पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यानी कि बुधवार को होशियारपुर जिले में बलाचौर दसोइया राज्य राजमार्ग पर 3 टोल प्लाजा को बंद करवाया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि टोल कंपनी ने शहीद भगत सिंह नगर, नंगल शहीदा और मानगढ़ में माजरी में टोल प्लाजा चलाने के लिए विस्तार का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। सीएम मान ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस, अकाली या बीजेपी की सरकार होती तो वो इस प्रस्ताव से सहमत हो जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितों के बारे में सोचती है। हुण मैं जवाब मंगदा जनाब प्रताप बाजवा जी, जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, दूजे पासे परमिंदर ढींडसा जी ते सुखबीर बादल जी, क्योंकि उस वेले PWD मिनिस्टर परमिंदर ढींडसा जी। सो पंजाब दे लोकां दा एक दिन च 10,52,000 बचूगा जी। अज तो ये नोट कर लियो। सरदार भगवंत सिंह जी मान जिंदाबाद। एक 10,52,000 इन्हां तिन्नां टोल प्लाजिਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 10,52,000 ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं है कि बंद करते हैं, इन्हों आदत पई हुई है बढ़ाने की, पर इन्होंने ये नहीं पता सी कि 2022 के लोगों की सरकार आजू, लोगों की आपकी सरकार आजू, इस करके लोग कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर बंदी सिखों की रिहाई के लिए कौमी इंसाफ मोर्चे के द्वारा शांति प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ सिख निहंग जैसे कपड़े पहनकर हुड़दंगबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें स्थानीय लोगों ने कार तोड़ने का आरोप लगाया है। पंजाब में विजिलेंस टीम ने आज होशियारपुर में मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर छापा मारा। विजिलेंस की टीम ने जिस घर पे छापा मारा वो सुंदर श्याम अरोड़ा ने बनाया था जब वह मंत्री थे, और हमेशा ही ये घर विवादों में रहा। कुछ समय पहले सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल सुंदर श्याम अरोड़ा रोपड़ जेल में बंद है। दिल्ली में एक और हैवानियत से भरा मामला सामने आया। श्रद्धा मर्डर केस की तरह निकी यादव की उसके बॉयफ्रेंड ने केबल तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में भी आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में था, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आरोपी साहिल ने अपनी प्रेमिका निकी यादव से ये बात छिपाई थी। उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है। जब निकी को उसकी शादी के बारे में पता चला तो उसकी साहिल के साथ तीखी बहस हो गई, जिसके कारण साहिल ने उसकी हत्या कर दी। कल सुबह पता लगा हमारे को। तो अभी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसे? हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। ये मार्च चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन तक जाने का प्रयास कर रहा था। करीब 5,000 की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरहाल पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर पुलिस ने प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के व्यापक बंदोबस्त किए हुए थे। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको लेके लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। सारा विपक्ष, सरकार के सारे नेता चुप्पी साध के बैठे हैं इस मुद्दे पे। हरियाणा की मां बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल है, लेकिन क्या मजाल किसी नेता के मुंह से चू तक पे निकल रही हो। हमने रोहतक में प्रदेश कार्यालय का घेराव किया भारतीय जनता पार्टी के, करनाल में हमने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया। हमको चंडीगढ़ आना पड़ा क्योंकि ये इस मुद्दे पे कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, और हमने भी लगातार ये वादा किया था हरियाणा की सब बहन बेटियों से कि सड़कें इतनी गर्म कर देंगे इन नेताओं के लिए कि चलना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, अगर ये मान सम्मान की, जो हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान है, उसके सवाल पर अगर ये जवाब नहीं देंगे, अगर वो बातें नहीं सुनेंगे। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पे फिर से चेतावनी देने आए हैं। आप मजबूर मत कीजिए लोगों को सड़क पे उतरने के लिए। 27% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हरियाणा के अंदर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे। राहुल गांधी के इस दौरे को पार्टी सूत्रों ने उनका निजी दौरा बताया।
हिमाचल में जियो ट्रू ने 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। वहीं सीएम सुक्खू ने 5G की लॉन्चिंग पर खुशी जताते हुए कहा कि जियो का लॉन्च राज्य में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि जियो ने हमीरपुर, नादौन, बिलासपुर और शिमला में 5G की शुरुआत की है। जियो ट्रू ने आज अपनी 5G सेवा का लॉन्चिंग की है शिमला में, हमीरपुर में। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो अगला बजट है वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारे तुरंत प्रभाव से अगर जोड़ोगे और आगे वाले समय में हमारी कई चीज़ों में डिजिटाइजेशन की तरफ हम जाने वाले हैं तो हमको उसका ज़्यादा फायदा होगा। हेल्थ में हम चाहते हैं, एजुकेशन में चाहते हैं, एग्रीकल्चर में चाहते हैं, बागवानी में हम चाहते हैं। सब दृष्टि से कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि ड्रोन की पॉलिसी भी हमने बनाई है, उसका भी हम जल्दी अभी कैबिनेट में हमने मेमोरेंडम रखना है और आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है उसको हम आगे लाना चाहते हैं। एजुकेशन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, मेजर चेंजेस की बात की है, 5G और AI को यूज करते हुए किस तरह से? देखिए, एजुकेशन में हमने कोर्सेज की बात कर दी है। टेक्निकल एजुकेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, जो भी भविष्य के लिए आज के टेक्नोलॉजी के युग है उनके लिए हमने पैसा भी दे दिया है और अगले बार उनका करिकुलम भी तैयार कर दिया है, डाटा साइंस से लेकर जो भी और भी है। और उनको हम हिमाचल के जो विद्यार्थी हैं उनको IITI में पढ़ाएंगे, पॉलिटेक्निकल में पढ़ाएंगे जो कोर्स अभी नहीं है, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हिमाचल के उसमें पढ़ाएंगे ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो उस दृष्टि से हमने उसमें तो परिवर्तन कर दिया है। जो न्यू एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लागू कर रहे हैं और उसमें हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ला रहे हैं जिसमें हम बच्चों को खेलने की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी और शाम को घर जाने की भी सुविधा होगी। उस सिस्टम में भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हम जो हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएगा उनसे हम लेंगे। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि कश्मीरी पंडित कर्मचारी लगातार रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में हिंदी पढ़ाने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी असली भाषा उर्दू है, लेकिन हिंदी से दुश्मनी नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर दिए अमित शाह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं, किन की बात करते हैं? वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है। जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड। पहले मुझे बताइए, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर है जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और अब वो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो इस वक्त अडानी का मसला है, बाकी मसले हैं।